ताई जी जय मोहन जी। जय मोहन जी। ताई जी ये बताइए, मोहन जी क्या एक साधारण इंसान है या वे एक अवतार है? इस बारे में आपका क्या विचार है? मेरे विचार में मोहन जी साधारण इंसान नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान के कई रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। और फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि वे साधारण इंसान हैं। और मेरे विचार में वे एक अवतार हैं। साधारण इंसान कभी भगवान का रूप नहीं ले सकता, तो इसलिए वे साधारण इंसान नहीं हैं। ताई जी, मोहन जी एक अवतार है, ऐसा क्या किसी गुरु या महापुरुष ने कुछ कभी आपसे वर्णन किया, या आपका क्या विचार है इसमें? ये एक महापुरुष है, इसके बारे में कई गुरुओं ने बताया है। उनमें से एक हैदराबाद के आश्रम में रहने वाले त्यागानंद सरस्वती, और उन्होंने ऐसा कहा है कि उनके गुरु ने उनको एक जपमाला दी थी। 15 साल के बाद एक गुरु आएंगे मोहन नामक, उनको ये दे देना कह के। तो फिर वे ढूंढ रहे थे गुरुजी के लिए, और वे जब मोहन जी से मिले तो उन्होंने ये बात बताई और माला उनके हाथ में थमा दी। और उन्होंने उनके माथे पर तीसरी आंख देखा था, और उन्होंने फिर गुरुजी से बताया कि आपके एक गायत्री मंत्र नहीं हो सकता, कई गायत्री मंत्र होना चाहिए। आप साधारण महापुरुष नहीं हैं, आप में सभी देवी देवता वास करते हैं। फिर दिल्ली के गुरुजी महाराज के यहाँ 2 दिन के लिए रुके थे गुरुजी, और फिर जब वे वापस जाने लगे तो गुरुजी भी उनके साथ जाने लगे। गुरुजी ने कहा कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, मेरे साथ क्यों आ रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि आप साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक महापुरुष हैं। हम 3 पीढ़ियों पहले हमारे गुरु ने कुछ आने वाले महापुरुषों के नाम लिखा था, उनमें से आपका नाम भी एक है। एक नाग जाति के युवक से उनका मिलन हुआ था केरल में। उनके पिताजी के साथ गए थे वे। उस नाग जाति के युवक ने एक शिवलिंग उनके हाथ में दिया था। वो बोला कि ये अग्निलिंग है, क्या आप इसको ले सकते हैं? तो गुरुजी ने हाथ बढ़ाया और कहा कि मैं ले सकता हूँ। तो उसने कहा कि ये अग्निलिंग है, इसको साधारण कोई इंसान इसको उठा नहीं सकता, और जो शिवांश का होता है वही उठा सकता है। कोई साधारण लोग इसको छुएंगे तो लकवे के शिकार बन जाएंगे। आप साधारण इंसान नहीं हैं, आप शिव रूप हैं, शिव ही हैं कह के उसने साष्टांग नमस्कार किया। गुरुजी के पिताजी से उसने पूछा कि बालक पैदा होते ही हंसा या रोया? तो गुरुजी के पिताजी ने कहा कि पैदा होते ही बालक हंसा। तो वे बोले ये कोई अवतारी पुरुष है, साधारण नहीं है, इसको आप अपनी इच्छा पर छोड़ दीजिए। और इनके आंखें बहुत तीव्र होती हैं, इनकी आंखों की तीव्रता केवल योगी पुरुष ही जान सकते हैं, साधारण मानव नहीं जान सकते। आपको मैं और एक घटना बताती हूँ। दक्षिण में नाड़ी ज्योतिष कह के एक ज्योतिष शास्त्र चलता है, उसमें पुराने जन्म के बारे में बताते हैं। उस नाड़ी ज्योतिष ने गुरुजी के बारे में बताया कि इनको जन्म लेना पसंद नहीं था, लेकिन मानव की प्रार्थना और कुछ योग पुरुषों की प्रार्थना से इनको अवतार लेना पड़ा, इस धरती पर आना पड़ा। और ये 1008 साल तक रहेंगे इनकी महिमाएं, और ये सनातन धर्म का प्रचार करते पूरे संसार में दौरा करेंगे, और अंत में एक जगह पे भारत देश में 75 साल की उम्र में आकर रह जाएंगे और दर्शन देते हुए मानव का उद्धार करेंगे। ताई जी ये बताइए, नादानंद जी कौन है? नादानंदा जी एक महिमान्वित अवधूत हैं। ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल में रहते हैं, इनका आश्रम है वहाँ पर। इन्होंने गुरु मोहन जी को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी थी।
और उन्होंने ये भी कहा था कि गुरुमंडल के गुरुगणों की सूचना से मैंने इनको ब्रह्मर्षि की उपाधि दी है और उन्होंने अपनी शक्तियां भी इनको सौंपी थी। कहा था कि गुरुमंडल के 16 महिमान्वित महागुरुओं में से चौथे स्थान पर हैं गुरु मोहन जी। ताई जी, मोहन जी से आप कब और कैसे मिले? मोहन जी 211 में हमारे बेटे के साथ घर में पधारे थे। वे जब आए थे तो जीन्स पैंट पहने हुए थे, शूज पहने हुए थे और उनके बाल लंबे थे। इसे देखकर मुझे संदेह हुआ कि क्या गुरु लोग ऐसे होते हैं। तो हमने पाद नमस्कार किया। वे अंदर आके सोफे पर बैठ गए और मेरी ओर देखते हुए बोले, कुछ लोगों को मुझे देखकर संदेह हो रहा है कि जीन्स पैंट पहने और शू पहने, लंबे बाल रखे, ये गुरु कैसे हो सकता है। तो फिर मैंने अपने विचार के लिए शर्माई और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने बातों ही बातों में उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने सिद्धि बाबा की आरती उतारना क्यों छोड़ दिया। तो हम सचमुच विजयवाड़ा में रहते थे, आंध्र प्रदेश में। तब हर गुरुवार के दिन हम गुरु बाबा की पूजा करके आरती उतारते थे और सिद्धि की तरह आरती के सभी गाने गाते थे। आजकल दिल्ली आने के बाद हमने छोड़ दिया था, कुछ वजह थी इसलिए छोड़ दिया। तो ये बात गुरुजी को पता चल गई, हमको बहुत अचरज हुआ। तो फिर हमने उनसे क्षमा मांगी और फिर से उन्होंने कहा फिर से शुरू करो। तो फिर से हमने आरती गाना शुरू कर दिया। आपको अष्टोत्री लिखने का ख्याल कैसे आया? गुरुजी जब जब हमारे घर आते थे तो उनके साथ कुछ लोग भी आते थे और वे कुछ अपने अनुभव सुनाते थे। मुझे लगा कि उनके नाम पर मैं अष्टोत्र क्यों ना लिखूं, ऐसा मेरा ये संकल्प था। मैंने 2013 अगस्त में अष्टोत्र लिखा और जब वे घर आए तो मैंने कहा कि आपका अष्टोत्र मैंने लिखा। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि अष्टोत्र बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने मेरे माँ बाप का नाम और गोत्र का नाम नहीं लिखा। तो मैं दंग रह गई। फिर से उनसे पूछकर उनके गोत्र का नाम और माँ बाप का नाम उसमें मैंने लिखा। अच्छा, तो फिर सहस्त्र नाम का ख्याल क्यों आया? गुरुजी अक्सर हमारे घर आते थे, उनके साथ कुछ लोग भी आते थे। तो एक दिन मुझे लगा कि कई अनुभव मैं सुन चुकी थी, तब तक मुझे भी कुछ अनुभव होने लगे। मैंने सोचा इनका सहस्र नाम क्यों न लिखूं। तो फिर उनसे जब मैंने ये बात बताई तो वे हंसकर बोले, गुरु के सहस्र नाम नहीं होते। तो मैंने कहा जब भगवान जो कार्य करते हैं सभी कार्य आप भी कर रहे हैं तो सहस्र नाम क्यों नहीं हो सकता। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैंने 2014 अगस्त महीने में सहस्र नाम लिखना शुरू किया। तभी हमको पता चला कि कुछ देर रुकने के लिए गुरुजी एक होटल में ठहरे हैं। तो हम गुरुजी से मिलने गए थे होटल में और उनका पाद नमस्कार किया और बैठ गए। तो गुरुजी मेरी ओर देखते हुए बोले कि सहस्र नाम लिख रही हो ना, कितने नाम लिखा। तो मैंने कहा कई 61 या 62 ऐसा लिखती होगी। तो वे बोले नहीं तुमने 74 नाम लिखे हैं। मैंने घर आकर देखा तो 74 नाम थे उसमें और फिर ऐसे ही लिखती गई। बीच में बच्ची पैदा होने से 2 महीने तक मैं लिख नहीं सकी। बाद में फिर से लिखती गई और दिसंबर महीने में मैंने उसे पूरा कर दिया। तभी मेरा बेटा घर आया था और गुरुजी से फोन पे बात कर रहा था। आप आशीर्वाद दीजिए, मेरी ताई जी का जन्मदिन है बोला। तो गुरुजी मुझसे बोल रहे थे, आशीर्वाद दिया। तो मैं बोली गुरुजी आपका सहस्र नाम मेरे जन्मदिन पर पूरा हो गया। तो वे बोले ऐसा कैसा हो सकता है, मेरे जन्मदिन पर पूरा होगा। तो फिर मैंने फिर से एक बार उसको देखना परखना शुरू किया।
तो फिर कई नाम 2-3 बार दोहराए गए थे और 800 नाम के बाद कुछ संख्या में गलतियां हुई थी और इन सबको ठीक करके फिर से नाम लिखती गई। को फिर अंग्रेजी में लिखने के लिए कहा गया, वो अंग्रेजी में लिखकर उसको फिर कुरियर में भेजते भेजते ठीक उनके जन्मदिन पर पहुंचा। वे तब धर्मशाला में थे। ताई जी, जब आपने अष्टोत्तरी और सहस्त्र नाम लिख दिए थे तो फिर ये मोहनजी चालीसा क्यों? ऐसा होता है कि अष्टोत्तर और सहस्र नाम में भगवान की लीलाओं के लिए एक एक नाम लिखा जाता है, लेकिन चालीसा में प्रत्यक्ष रूप में उनकी लीलाओं के बारे में लिखा जाता है। जैसे हनुमान चालीसा में हनुमान की लीलाएं सब लिखी गई हैं, वैसे ही गुरुजी की चालीसा में कुछ उनकी लीलाओं को लिखने का प्रयत्न किया है मैंने। और मेरा उद्देश्य है कि जैसे हनुमान चालीसा घर घर में पढ़ते हैं, वैसे ही मोहन जी की चालीसा भी घर घर में पढ़ते हैं तो उनकी महिमा को जानेंगे। आप अब तक मोहन जी के साथ का अपना अनुभव बताइए। मैं 2012 से लेकर 2018 तक मेरे जो अनुभव हुए हैं उसके बारे में बताती हूँ। 2012 में मई महीने में गुरुजी मधुबन में आने वाले थे और मैं और शुभा, माने जिसको हम अम्मा कहते हैं, हम दोनों उनसे जाकर मिलना चाहते थे। शाम के 5 बजे गुरुजी आने वाले थे। अचानक 2 या 3 बजे को तूफान मच गया और इतनी जोर की हवा चली कि दरवाजे खटखटाने लगे और जोर की बारिश हुई और धूल उड़ी। हमने मधुबन जाने की उम्मीद छोड़ दी। तो धीरे धीरे 3 या 3:30 बजे करीब तूफान थम गई और बारिश थम गई और हवा भी रुक गई। सब कुछ साफ सुथरा था। फिर धूप निकल गई। फिर हम शाम को मधुबन गए और गुरुजी से मिले। हमको बहुत अचरज हुआ कि अचानक तूफान का आना और बंद हो जाना, ये सब। तभी सुमित था वहाँ पर। सुमित ने कहा कि गुरुजी ने गुड़गांव के एक मंदिर में पंचतत्वों का यज्ञ किया है, इसका ये नतीजा है। तो हम फिर दंग रह गए और फिर उनको पंचतत्वों पर इतना पकड़ है ये सोचकर हम दंग रह गए। बाद में उसी साल गुरुजी दशहरे के अवसर पर आए थे। दशहरे में मैंने उनका पाद पूजा करने के लिए मैंने प्रार्थना की थी। तो फिर गुरुजी बोले, पाद पूजा तो तुम रोज कर रही हो ना, फिर अब क्यों करना? मैं उनकी पाद पूजा कभी नहीं मैंने किया। मैं तो रोज अपनी भावनाओं में सिद्धि बाबा की पाद पूजा करती रहती हूँ। उनके पाद धो के उनके पाद पूजा करती रहती हूँ। ये बात उन्होंने बताई, यह उनकी महिमा है। 2013 में कुछ लोग खाने पे आ रहे हैं कह के मेरे बेटे ने कहा, गुरुजी भी आ रहे हैं। तो फिर 10-15 लोग तक आएंगे बोले। मेरी बहन बाहर गई हुई थी। मैंने कभी 10-15 लोगों के लिए खाना नहीं बनाया था। मैं घबरा गई। घर में बहू भी थी। मैं तड़के से उठी और नहा धोकर बाबा के सामने दीप जलाई और फिर बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, पहली बार हमारे घर में गुरुजी आ रहे हैं और कुछ लोग भी आ रहे हैं, उनके लिए मैं स्वादिष्ट खाना बनाऊं और गुरुजी के लिए भी कुछ अच्छा बनाऊं और अच्छी तरह इन सब लोगों के लिए मैं खाना बनाऊं। इसके लिए शक्ति दीजिए, ऐसे करके मैं प्रार्थना कर रही थी। बाद में हम दोनों ने मिलकर, मैं और बहू ने मिलकर खाना पकाना शुरू किया और 2-3 व्यंजन बनाए। फिर खाना भी बनाया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद 12 बजे तक कुछ लोग आए, कुछ भक्त लोगों ने हमारी मदद की और उन्होंने रोटियां बनाई और पापड़ तले। इस तरह कुछ काम तो हो गया। जब खाने पे बैठे तो गुरुजी खाने वालों से बोले, देखिए, सुबह से उठकर प्रार्थना कर रही थी कि मैं खाना अच्छी तरह बनाऊं, स्वादिष्ट बनाऊं। इस तरह
बाबा से प्रार्थना कर रही थी, देखो कितना खाना कितना स्वादिष्ट है, आप सब लोगों ने खाया ना, बोलो। फिर 15 लोगों का खाना, 25 से ज़्यादा लोग खा चुके उस दिन। लोग आते ही रहे, खाते ही रहे उस दिन। ये भी एक उनकी बहुत बड़ी लीला है। 2014 में टावर के नीचे एक दिन हम सब गए, गुरुजी क्योंकि बाहर जा रहे थे, वे कार में जाकर बैठे, हम सब ने उनका पाद नमस्कार किया, वे कार में बैठ गए और मेरे मन में ऐसा एक संदेह उठा, ये गुरुजी कौन है, साईं बाबा हैं या दत्तात्रेय हैं या मोहन जी, इस तरह। अचानक उन्होंने कार की डोर खोल के मेरी ओर देखते हुए कहा, मैं ही साईं बाबा हूँ, मैं ही दत्तात्रेय हूँ, मैं ही मोहन जी हूँ। ऐसा कह के उन्होंने कहा, डोर बंद कर दिया। 2015 से लेकर कुछ अनुभव बताती हूँ। एक दिन मैं डाइनिंग टेबल के पास बैठी थी, तो किचन का दरवाज़ा बंद था, कांच का दरवाज़ा। उसका बंद दरवाजे से एक ब्रह्मांड आया, ब्रह्मांड माने ग्लोब आया, और उसमें नीला आकाश, सफ़ेद बादल और नीचे समुंदर, मिट्टी की जगह और कुछ उड़ते पंछी और बड़े बड़े ऊंचे भवन और कुछ लोग इस तरह दिखते थे। और वो ब्रह्मांड ऐसे ही थोड़ी दूर तक गया और फिर गायब हो गया। और उसी दिन मेरी बहन को पूजा के समय माता की फोटो के सामने एक छोटा सा ब्रह्मांड आकर बैठ गया। तो फिर मैंने ये बात उस दिन घर में बीबी जी आए थे और उनसे मैंने इस बात के बारे में पूछा, तो आपको अभी पता नहीं चला ब्रह्मांड कौन है? हमारे गुरुजी मोहन जी हैं, ऐसे बोले। जून महीने में गुरुजी हमको एक छतरपुर के पंजाबी गुरुजी के समाधि के पास ले गए। उस दिन मैं, बहन सुबह और एक अंग्रेज भी हमारे साथ था, हम तीनों गुरुजी के साथ चले। और उस दिन गुरुवार होने के कारण हमारी गाड़ी बहुत दूर तक रोक दी गई और हम पैदल चल के गुरुजी की समाधि की ओर जा रहे थे। तो मैं सोच रही थी, इतनी दूर मैं नहीं चल सकती, बाबा मुझसे चला नहीं जाता, बहुत दूर है, ऐसे सोच रही थी। कुछ गुरुजी आगे आगे चल रहे थे और गुरुजी जल्दी जल्दी चल रहे थे। अचानक उनका चलना थोड़ा धीमी पड़ गया और वे भारी कदम लेकर जा रहे थे। तो मुझे अचानक फिर महादेव सीरियल की याद आई। सीरियल में शिवजी अपने कंधों पर सती देवी को लेकर जाते हैं, यह सीन दिखाई पड़ रहा था। उनके बाल भी लंबे हो गए थे। तो फिर मैंने देखा कि गुरुजी भारी कदम लेके आगे चल रहे हैं। पल के स्टैंड के पास हम सब मिले थे। तो मैंने ये बात गुरुजी से बताई। उन्होंने कहा, तुम्हारा कोई भ्रम नहीं है, महादेव सीरियल नहीं है, मैंने तुम दोनों को अपने कंधे पर लेकर चला क्योंकि तुम प्रार्थना कर रही थी ना, नहीं चल सकती करके, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो फिर से हम कतार में जाने लगे। बहुत से लोग थे वहाँ उस दिन और अचानक मेरे माथे पे सिद्धि बाबा, साईं बाबा दिखाई पड़े। वे दोनों मेरी ओर हंसते हुए दौड़ के आ रहे थे, हाथ उठा के आशीर्वाद कर रहे थे। इस तरह कुछ समय तक चलता रहा। जब हम समाधि की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो वो दृश्य रुक गई। तो फिर मैंने ये बात गुरुजी से बताई तो उन्होंने कहा, तुम बोल रही थी ना सुबह कि तुमको कोई भगवान दिखाई नहीं पड़ते करके, तुमको दुख हो रहा था, इसलिए मैंने इनके दर्शन कराए और फिर ये सभी गुरु एक ही हैं, ऐसे बोले। बिना किसी साधना के मुझे दोनों भगवान के दर्शन हुए। ये सब गुरुजी की कृपा से हुई थी और इसलिए मैं बहुत खुश थी। उसके बाद मैं हमेशा शाम को भगवान को भोग चढ़ा के गुरुजी की, मोहन जी की आरती उतारती थी। लेकिन 6 बजे सीरियल देखने की एक आदत पड़ गई थी मुझे,
इसलिए क्या करती थी, कभी कभी मैं जल्दी आरती उतारती थी, कभी कभी सीरियल ख़त्म होने के बाद, नहीं तो इंटरवल में जाके आरती उतार के आ जाती थी। इस तरह कुछ दिन बाद गुरुजी घर में आए और सबके सामने वे बोले, क्या बात है, मैं रोज़ आकर तुम्हारी आरती सुनता हूँ, एक दिन तुम जल्दी देती हो, एक दिन 6 बजे, एक दिन 6:15 बजे, इस तरह क्यों, ऐसे क्यों दे रही हो आरती, ऐसे बोले। तो उनको सब कुछ पता है, लेकिन मुझसे वो आदत छुड़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था। तो फिर मैंने मुझसे क्षमा मांगी और सीरियल देखना छोड़ दिया और रोज़ एक ही समय पे मैं आरती उतारना मैंने शुरू किया। मैं आपको अब 2016 के कुछ अनुभव बताऊंगी। 2016 अप्रैल महीने में चैत्र पूर्णिमा का दिन था। उस दिन रात को मुझे नींद नहीं आई और रात के करीब 2 या 3 बजे के समय पे मेरी ही आवाज़ मुझे सुनाई पड़ने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, आप कौन हो, वेश बदल के आए हो, आप मोहन जी नहीं हो, ऐसे चिल्ला रही थी। फिर अचानक मेरी ही आवाज़ सुनाई पड़ी, आप वो मूल तत्व हो। और फिर उसी महीने में एक बार मैं टीवी पर कव्वाली सुन रही थी। कव्वाली के भाव से मेरी आंखों में आंसू आ गए। अचानक मैंने देखा कि कुछ दूर पर ध्यान में गुरुजी बैठे हैं और सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। गुरुजी को देखते ही मैं गुरुजी कहते हैं उनकी ओर दौड़ने लगी। तो कुछ कदम लेने के बाद मेरे कदम उठते नहीं थे। अचानक रुक गई। मैं कदम उठाने के लिए पैर उठाने की कोशिश कर रही थी, नहीं उठा पाई। कुछ दिनों बाद गुरुजी घर आए थे, तो फिर मैंने ये दोनों अनुभव के बारे में उनसे पूछा। तो वे बोले, चरित्र लिख रही हो ना, मैं मूल तत्व हूँ, पता चल गया ना तुमको, लिखो। और कोई भी मेरे पास अपने शरीर से नहीं आ सकते, चैतन्य से ही आ सकते हैं। फिर गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने देखा कि लिफ्ट के पास महाअवतार बाबा जी, लाहिरी महाशया, युक्तेश्वर गिरी जी और परमहंस योगानंदा जी खड़े हैं और हमारे गुरुजी मोहन जी अंदर आ रहे हैं। उन्होंने सफ़ेद धोती पहनी थी, सफ़ेद कुर्ता और गले में रुद्राक्ष माला पहनी थी और सफ़ेद धोती का किनारा सुनहरे रंग का था। वे अंदर चले गए। तो फिर मेरे हाथ में एक गुलाब की माला थी। मैंने सोचा, इन चारों गुरुओं में से किसको मैं ये पहनाऊं। इतने में वे चारों गुरु गायब हो गए। जब गुरुजी घर आए तो मैंने पूछा, तो वे बोले, गुरु पूर्णिमा के दिन मैं यूएस में था, क्लास ले रहा था, मैंने वही गोल्डन बॉर्डर वाली मैंने धोती पहनी थी, ऐसे बोले। उसी साल एक दिन कॉरिडोर में नरसिंह को मैंने देखा। मैं डाइनिंग टेबल के पास बैठी थी। नरसिंह जी को देखकर मैं घबरा गई, सहम गई। उनके सुनहरे बाल थे और सोने का मुकुट था और बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, दोनों हाथ ऐसे रखे इधर उधर देखते हुए अंदर चले गए। उन्होंने घुटनों तक धोती पहनी थी और जरी के कढ़ाई की हुई एक बनियान जैसे एक कुर्ता पहने थे। दोनों हाथों में गहने भी थे और उनके हाथ में गुरुजी की अंगूठी भी थी और वे गुरुजी के कमरे की ओर चले गए और उस दिन का ये नरसिंह के रूप में गुरुजी मुझे दिखाई पड़े। और उसी साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन, उस दिन राजेश भी थे घर में। हम तीनों ने मिलकर शिव जी की पूजा की। हमारी एक रिवाज है कि एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम 364 बाती से दिया जलाते हैं। उस दिन गुरुजी घर में थे। हमने उनसे ये बात बताई तो वे बोले, आप लोग पूजा कीजिए, मैं दिए जलाते समय अपने आप आ जाऊंगा, कह के वे कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया और अंदर से बोल्ट भी लगा दिया, उसकी आवाज़ भी हुई। तो फिर हमने पूजा कर दी और फिर दिए जलाने के समय वे अपने आप बाहर आ गए। दिए जला के भगवान को भोग चढ़ाया और फिर गुरुजी की और शिव जी की आरती हमने उतारी।
तो फिर राजेश और अम्मा ने गुरुजी के पैर छुए। मैं जब पैर छूने गई तो फिर गुरुजी के दोनों पैरों में मिट्टी भरी थी। तो मैं चुप रह गई। बाद में जब वे खाना खा रहे थे तो मैंने पूछा, वे बोले आज कार्तिक पूर्णिमा है ना, इसलिए मैं संचार के लिए गया था, इसलिए मिट्टी भरी है। और वे बोले कि मैं हमेशा धोती नीचे पहनता हूँ कि कोई मेरे पैर न देखे करके। तो उसी दिन गुरुजी ने अम्मा से पूछा कि आपने अभिषेक करते समय किसको देखा, शिवलिंग के अभिषेक करते समय किसको देखा? तो उसने बताया कि शिवलिंग के बदले मैंने महाअवतार बाबा जी को देखा। तो वे बोले कि शिव का रूप हमेशा बदलता रहता है, शिव का रूप ऐसा नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं। मैं 2017 में जो मेरे अनुभव हुए थे मैं बताऊंगी। 2017 में मार्च महीने में मैं नीचे गिर गई थी और मेरे हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ था। बहुत बड़ा ऑपरेशन था और ऑपरेशन के बाद मैं जब घर आ गई तो गुरुजी मुझे देखने आए और उन्होंने मुझे देखकर मेरी बेटी और बेटे से कहा कि ये बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, मैंने उनके एक पैर से उसे निकाला है। तो फिर उसी दिन में जब मुझे पता चला कि वे आ रहे हैं, तड़के से मैंने कॉरिडोर में गुलाब के फूल बिछाकर भावनाओं में उनका स्वागत कर रही थी। तब गुरुजी के बदले दत्तात्रेय जी आ गए। वे दौड़े दौड़े आ रहे थे, उनके पीछे इतना प्रकाश था कि धुआं की तरह प्रकाश था और वे खाली धोती पहने थे, गले में रुद्राक्ष माला थी और 3 सिर थे और 2 ही हाथ थे, एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में जपमाला लेकर जल्दी जल्दी चलते आ रहे थे हंसते हुए। तो मैंने गुरुजी से ये बात कही तो वे बोले हाँ, मैं आजकल दत्तात्रेय के रूप में दिख रहा हूँ। कनाडा में भी एक भक्त को मैं ऐसे ही दत्तात्रेय के रूप में दिखाई पड़ा और उस भक्त ने अपना हाथ फैलाकर कहा कि हथेली के ऊपर से चले जाओ। तो सभी भक्तों ने वहाँ पर नीचे लेटकर हथेली फैलाई और बोले कि हमारी हथेलियों पे चलना। गुरुजी को ये बात बुरी लगी और उन्होंने मना कर दिया। बार बार उनके पूछने पर वे उनके हथेलियों पर से चले गए। तो मैंने गुरुजी से पूछा तो क्या उनको दर्द नहीं हुआ आपके चलने से? नहीं हुआ, मैं अपने आप को हल्का बना दिया इसलिए नहीं हुआ बोले। तभी तो मुझे समझ में आया कि चूहे पर गणेश जी कैसे बैठते हैं, मोर के ऊपर कार्तिकेय कैसे बैठ के जाते हैं, ये सब अपने आप को हल्का बनाकर ये भगवान ऐसा अपने वाहन पर बैठते हैं, ऐसा मुझे लगा। फिर दूसरे महीने में अप्रैल महीने में फिर गुरुजी आ रहे थे मुझे देखने। तो फिर मैंने अपनी भावनाओं में चमेली के फूल बिछाकर उनके स्वागत करने लगी। तो गुरुजी के बदले एक ज्योति की तरह प्रकाश आया और वो आते आते धीरे धीरे छोटे से बड़ा बड़ा होके मेरे पास आ गया। तो मैंने इसके बारे में पूछा तो हाँ, मैं आजकल प्रकाश बन गया हूँ, माने ज्योति स्वरूप बन गया हूँ मैं, ऐसे बोले। एक दिन क्या हुआ, तड़के से 3:30 या 4 बजे मुझे अचानक हनुमान चालीसा सुनाई पड़ने लगी, जोर से सुनाई पड़ने लगी। हनुमान चालीसा जो दक्षिण के बाल सुब्रमण्यम के गाया हुआ है और उसके बाद MS सुब्रलक्ष्मी का गाया हुआ हनुमान चालीसा, दोनों हनुमान चालीसा जोर से सुनाई पड़ने लगे। और मैंने देखा कि सड़क पर एक फूलों से सजा हुआ रथ आ रहा है और रथ के पीछे सैकड़ों लोग चल रहे थे और मैंने देखा कि रथ के अंदर राघवेंद्र स्वामी बैठे हैं। राघवेंद्र स्वामी एक सिद्ध पुरुष हैं, योगी हैं और उन्होंने वहाँ पर मंत्रालय नामक एक जगह पे वो जीवंत समाधि ली थी और वो जगह आंध्र प्रदेश के कर्नूल के पास तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़ता है।
मैं ये सब बातें किसी को मैं बता रही थी जोर जोर से। ये तुंगभद्रा नदी है, ये राघवेंद्र स्वामी है, इसको मंत्रालय कहते हैं, ऐसे मैं किसी से बोल रही थी। फिर अचानक मैंने एक बहुत बड़ा हॉल देखा। हॉल में भर के सभी लोग बैठे थे और राघवेंद्र स्वामी की स्तुति कर रहे थे। मैं देर से गई थी और फिर मैं उनके पास गई तो मुझे थोड़ा उनका कपड़ा लगा तो सब लोग चिल्ला रहे थे कि गुरु को छुओ मत करके। तो फिर मैंने उनके आगे जाकर उनको प्रणाम करना चाहा। उनका चेहरा गुरुजी का था और पूरा सिर मुंडा हुआ था। राघवेंद्र स्वामी का भी सिर मुंडा हुआ होता है। तो फिर तिलक लगी थी माथे पे और फिर वे बैठे थे राघवेंद्र स्वामी की तरफ। और मुझे संदेह हुआ है गुरुजी हैं तो फिर सिर क्यों मुंडवाया, ऐसे सोचकर मैंने पाद नमस्कार करते समय थोड़ी सी उनकी धोती उठाकर देखा है गुरुजी के चरण है कि नहीं, तो गुरुजी के ही चरण थे। तो मैं जोर से चिल्ला रही थी, मैं गुरुजी के बाल करके। तो इतने में वो दृश्य दिखना बंद हो गया। जब गुरुजी घर में आए तो मैंने ये बात कही तो वे बोले अच्छी बात है, बड़े बड़े योगी लोग तुमको दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे बोले। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही कि वे ही गुरु राघवेंद्र के रूप में आए थे। 2017 के और 3 अनुभव मैं आपको सुनाती हूँ। 2017 अगस्त महीने में मैं गुरुजी के कमरे में गई थी। मेरी इच्छा थी कि उनके पैर छूकर मैं प्रणाम करूं। डॉक्टरों ने मुझे झुकने से मना किया था। मैं गुरुजी के सामने अनुमति लेकर बैठ गई। गुरुजी कुछ काम कर रहे थे अपने मोबाइल पर और मैं कुछ देर बैठ के फिर उठ के जाना चाहती थी। अचानक उन्होंने कुर्सी पर से अपने दोनों पैर बेड के ऊपर क्रॉस फैलाया उन्होंने। तो फिर मुझे बैठने को कहा। कुछ देर बैठने के बाद मैं फिर उठी तो आओ अब आकर पैर छुओ बोले। मैंने बताया नहीं था कि उनके पैर छूना है मुझे। तो फिर मैं उनके पास गई और जिन जिन रूपों में मैंने उनको देखा था, जैसे श्री राम, कृष्ण, नरसिंह और फिर हनुमान, दत्तात्रेय और साईं बाबा, इनके नाम बोलते बोलते मैं उनके पैर छूने लगी। और जब मैंने दत्तात्रेय का नाम बोला तो गुरुजी ने रोकने के लिए कहा और देखो जब तुम दत्तात्रेय का नाम बोल रही थी तो मेरा पैर देखो कैसे हो गया। जब मैंने देखा तो ऊपर 2 पैर एक के ऊपर एक रखकर उन्होंने बेड पर रखा था और एक ऊपर वाला पैर छोटा हो गया था और कोमल भी हो गया था, जैसे 15-16 साल के एक लड़के का पैर होता है वैसा था। तो गुरुजी बोले जब तुम भक्ति से सबका नाम बोल रही थी ना, तब दत्तात्रेय का नाम बोलते समय मेरा पैर ऐसा हो गया, दत्तात्रेय का पैर ऐसा ही होता है, ऐसे बोले वे। तो फिर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और ये कोई मामूली बात नहीं है। और उनका पैर छूकर मैंने बार बार प्रणाम किया और मेरे बिना बताए ही गुरुजी ने मेरी इच्छा जान ली और अपने पैर छूने दिए। और उन्होंने कहा जो कोई भी भक्ति से पैर छुएंगे तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो दुख होता है, ऐसे बोले। 2017 के और एक अनुभव मैं बताती हूँ। एक दिन रात के 3 बजे या 4 बजे अचानक मुझे हनुमान की मूर्ति दिखाई पड़ी। वो मूर्ति इतनी बड़ी थी कि पैर देखती तो उनका चेहरा नहीं देख सकती, चेहरा देखती तो पैर नहीं दिखाई पड़ता, इतनी बड़ी मूर्ति थी। और मूर्ति के सामने एक बहुत बड़ी हांडी में गरम गरम चावल का स्टार्च होता है ना, वो उसको कंजी बोलते हैं, वो रखा गया था। उसके ऊपर से भाप निकल रही थी और फिर एक बड़े कटोरी में नमक रखा था। मैंने उसे देखकर हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप भी गुरुजी की तरह कंजी पी रहे हैं क्या?
मैं चावल लेके आऊंगी कह के एक बड़े बर्तन में सफेद चावल लेके आ रही थी। इतने में वहाँ पर गुरुजी प्रकट हो गए। गुरुजी, ऐसा मैंने क्यों कहा कि उनका चेहरा हनुमान का है और शरीर सब गुरुजी का है। उन्होंने मजेंटा कलर की एक धोती पहनी थी और ऊपर एक धोती डाली थी, थोड़ा सा लाल और सफ़ेद के मिलावट के रंग की थी और वे खड़े थे वहाँ पे। और मैंने नमक का बर्तन और चावल का बर्तन और एक करछी रख दिया खाने के लिए। तो गुरुजी ने हाथ फैला के बोले कि 4 कदम आगे रखो। उस हाथ में उनकी अंगूठी थी, मैंने पहचान लिया। और फिर हनुमान जी वैसे ही खड़े थे और गुरुजी यहाँ पर हनुमान की तरह बन गए और 4 कदम आगे रखो बोले। 4 कदम मुझे आगे रखना है, नहीं तो करछी आगे रखना, मुझे समझ में नहीं आया। बाद में वो दृश्य बंद हो गया। फिर उसी अक्टूबर महीने में मैंने एक बहुत बड़ा काला चट्टान देखा। चट्टान गोलाकार चट्टान था और चट्टान के चारों ओर कमल फूलों की नक्काशी की गई थी। अंदर 1 मीटर से ज़्यादा लंबा 2 चरण थे। चरण गाढ़े हुए थे पत्थर पर। गुरुजी आए थे तो उनको मैंने इसका वर्णन करके पूछा तो वे बोले वो संप्रदाय के चरण है। तो फिर मैंने अपने आप को धन्य समझा कि संप्रदाय के चरण मैंने देख लिए और रोज़ मैं उसका प्रणाम करती हूँ। अभी मैं आपको 2018 के कुछ अनुभव सुनाती हूँ। 2018 में फरवरी महीने में गुरुजी आए थे और शाम को वे बैठ के नाश्ता कर रहे थे। मैं उनके सामने डाइनिंग टेबल के पास बैठी थी और अचानक बिजली चली गई। बिजली चली जाते ही मैं उनकी ओर यूं ही देख रही थी। मैंने देखा कि उनके माथे पर पूरा सोना चमक रहा था। मैंने सोने का रंग में टिमटिमाते हुए ऐसे चमक दिखाई पड़ रहा। तो फिर बिजली आ गई, वे नाश्ता करने लगे। मैं चुप रह गई और फिर गुरुजी ने कहा, ताई जी आपने क्या देखा? ऐसे उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि आपके माथे पर मैंने सोने का रंग देखा। ऐसे बोली। हाँ, मैं सोने के रंग में होता हूँ, जब सूक्ष्म रूप में होता हूँ तो सोने के रंग में होता हूँ, ऐसे बोले। तो फिर जब जुलाई महीने में आए थे गुरुजी, 24 तारीख को वे सुबह सुबह बैठ के ब्रेकफास्ट में डोसा खा रहे थे। डोसा खाने के पहले वे प्रार्थना करके, हमेशा जैसे सभी देवी देवताओं को समर्पित करके खाते हैं वैसे ही प्रार्थना कर रहे थे। मैं वहाँ पर बैठी थी उनके सामने। तो राजेश भी थे और उन्होंने प्रार्थना करके डोसे का एक टुकड़ा राजेश को देकर बोले, ये ताई जी को देना। तो फिर मुझसे बोले, ताई जी खाओ। तो फिर मैंने खाकर देखा तो डोसे का टुकड़ा मीठा था। वे बोले कि ताई जी डोसा कैसा है? मीठा है गुरुजी, बोली मैं। हाँ, मैं खाना अमृत बनाकर खिलाता हूँ देवी देवताओं को, ऐसे बोले। मैंने अपने जीवन में कभी राम को नहीं देखा, शिव जी को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, कम से कम साईं बाबा को भी नहीं देखा। लेकिन गुरुजी ने इन सभी देवी देवताओं के रूप में मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य बनाया। मैं इसके लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और उनको शतकोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। इस जन्मदिन पर मुझे उन्होंने जो दर्शन दिए थे उसके लिए मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे आपके चरणों पर शतकोटि प्रणाम।